अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और क्या पता कोई चाहने वाला हो मेरा मुस्लिम। अच्छा, तो आप निकाह करने जा रही है? नहीं, जब भी करेंगे आपको न्योता चला जाएगा, आना जरूर। तिलक हटा दीजिए आप। क्यों हटाऊं? मैं हटाइए, मत से सनातनी तिलक। हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी। मेरे को अपने पठान फिल्म भगवान देखेंगे, अल्लाह अकबर की नारे लगाएंगे तो तिलक हटाइए। मुझे मतलब क्या आपको लगता है कि हरे ड्रेस का से आप क्या कहना चाहते हो? मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं हिंदुस्तान की नहीं हूँ? क्या कहना चाहते हो आप हरे रंग से? क्या आप मानते हैं कि इस्लाम की जीत हो गई है? और ये गिरते पे गिरते जा रहे हैं। और अब ऐसा है, और मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि जब मूवी रिलीज होगी ये चूहे के बिल में जाके छुप जाएंगे, ये सारे चूहे के बिल में जाके छुप गए हैं। देखिए मैं कितनी खुश हूँ क्योंकि फैंस का रिएक्शन इतना अच्छा था और हर सीन पे हूटिंग हो रही है। और जब दीपिका आई, उसने बेशरम रंग का सॉन्ग जब आया तो फैंस अपनी सीट पे खड़े होकर के डांस करना शुरू हो गए। और आपने तमाम वीडियोस में देखा होगा फैंस जैसे खुश हो रहे हैं। खूब अपमान हुआ है भगवा कलर का। अपमान कहाँ हुआ है? जब फैंस डांस कर रहे हैं, फैंस हूट कर रहे हैं, फैंस जोर से सीटियां मार रहे हैं और आप उस वक्त कह रहे हो कि अपमान हुआ। भगवा का अपमान हुआ, आप नाचे। जब भगवा का बिकनी आई तब आप खूब नाचे। देखिए आपने शायद से ढंग से नहीं सुना। मैंने कहा कि फैंस नाचे, मैंने ये नहीं बोला कि मैं नाची हूँ। फैंस नाचे और खूब नाच रहे थे, खूब शोर मचा रहे थे। इनफैक्ट मैं दोबारा पिक्चर अब देखने जाऊंगी क्योंकि फैंस ने इतना हल्ला तो मचाया। लोग कह रहे हैं कि हरी कलर की बिकनी पहना देती, जो आप हरे कलर के कोट पहने हुए हो अभी, तो हरे कलर में नचवा लेते हैं। मुझे लगता है शायद आपके जो चश्मे हैं वो बीजेपी के हैं, आपने ढंग से नहीं देखा। वो हरा कलर का बिकनी भी पहना है उसने, लेकिन आपको सिर्फ दिखेगा भगवा रंग, आपको तमाम रंग नहीं दिखेंगे। उसमें उसने गोल्डन रंग पहना, उसमें उसने व्हाइट पहना, ब्लू पहना, सारे रंग उसमें कवर करे हैं, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? भगवा रंग। और तमाम ये जो नफरती गैंग के मेंबर्स हैं ये चाहते थे कैंची लगाना, 12 जगह कैंची भी कटी, लेकिन कैंची भगवा रंग के बिकनी पे कहाँ पे अपमान हुआ? कितना अपमान हुआ आपने देखा? अपमान नहीं हुआ, कैंची भगवा रंग के बिकनी पे नहीं लगी। और मैं जो नफरती चिंटू है उनको ये भी बताना चाहती हूँ कैंची वहां नहीं लगी। और उसके बाद ही 5-7 मिनट का सीन है जिसमें दीपिका ने भगवा रंग का बिकनी और वो जो वस्त्र है वो पहना हुआ था। ग्रीन कलर का पहनना चाहिए, नहीं पहना तो पहना था। हाँ। नहीं देखिए, हरे कलर की बिकनी पहनती दीपिका। अब आप बताएंगे वो कौन से रंग की बिकनी पहनेगी। अब वो आपको पहनी हुई ना मेकर, हरे कलर की। मेरे को रंग बहुत पसंद है, मैंने पहन लिया। तो इस पे अगर रंग में क्या आपत्ति है बताओ? रंग तो सारे तो इसको खूबसूरत होते बेशरम हैं। रंग बोल दे हरे कलर को। क्यों इसको क्यों बोलेंगे बेशरम रंग? रंग तो नहीं, वो तो गाना है। नहीं वो गाना है। देखिए वो गाना है और गाने में सारे रंग मौजूद थे। और आप हरा रंग कह रहे हैं, हरा रंग भी था गाने के अंदर, लेकिन मैंने तो एक कैजुअली पहना है। तो अब इसको आप बेशरम ऐसे बोल देंगे? नहीं, वो गाना है, गाने को नॉर्मल वस्त्रों से कंपेयर मत करिए। मैम, लोगों ने कहा कि सनातनी फिल्म को नहीं देखेगा, लेकिन आप टीका उका लगा करके जो है भगवा बिकनी पहन के जो आप फिल्म देखने गए थे, तो क्यों गए थे? लोगों ने तो कहा था हम नहीं देखेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। लोगों ने नहीं कहा था, ये सिर्फ तमाम नफरती चिंटू के जो गैंग के मेंबर्स हैं उन्होंने कहा था और उनकी भविष्यवाणी गलत हुई। देखिए जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, जो ये जो नफरती चिंटू है ये शाहरुख खान और उनकी तमाम टीम के लिए गड्ढा खोद रहे थे। इनको ये नहीं पता था कि जब 25 तारीख आएगी ये खुद ही गड्ढे में गिर जाएंगे। और ये गिरते पे गिरते जा रहे हैं। और अब ऐसा है, और मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि जब मूवी रिलीज होगी ये चूहे के बिल में जाके छुप जाएंगे, ये सारे चूहे के बिल में जाके छुप गए हैं। इनकी बोलती शाहरुख खान ने कर दी है बंद। लोग कह रहे हैं सिर्फ पंचर पुत्र जा रहे हैं, पंचर की तमाम दुकानें बंद है, वही लोग देख रहे हैं फिल्म। सारे लोग देख रहे हैं फिल्म। मुझे अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखना था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली, मुझे सिर्फ एक टिकट मिली। मैं देखने गई, आज मैं दोबारा अपने पूरे परिवार के साथ देखने जाऊंगी क्योंकि लोगों के फैंस इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे कि आपको सुनने में कुछ नहीं आ रहा था। पिक्चर इतनी अच्छी है। शाहरुख खान ने बोला है कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है। मैं कहती हूँ कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि पिक्चर आपको हिलने का मौका नहीं देगी। इतनी बढ़िया पिक्चर है। इंटरवल में आप उठेंगे भी नहीं पेप्सी पॉपकॉर्न के लिए कि आपको लगेगा कि 1 मिनट की मैं पिक्चर मिस ना कर दूं। अच्छा, सलमान खान की बॉडी शॉट देख कर कैसा लग रहा था? शाहरुख खान के आप कह रहे हैं शाहरुख खान का पेरेंट्स ही, शाहरुख खान का ऑरा ही अलग है, उसको तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। शाहरुख खान जैसा कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता बॉलीवुड में। दीपिका को देख लें, आंखें आपकी पलके झपकेंगी नहीं, इतनी सुंदर लग रही है दीपिका। जॉन को देख लें, जॉन का ऐसे लगता है कि हमने धूम देखी थी जॉन की, उसमें अच्छा लग रहा था, उससे 10 गुना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। डिंपल कबाड़िया बहुत सुंदर लग रही है। आशुतोष राणा, उसका भी किरदार बहुत अच्छा है। ऐसे लग रहा था कि जितने किरदार उस मूवी में हैं वो बहुत चुन के सिलेक्ट करके किए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि सिनेमा हॉल खाली है, टिकट जो है जहां जाओ वहीं टिकट मिल जाता है। आप लोग कह रहे हैं कि हर जगह हाउसफुल है, लोग जो है क्या नाम है भरा हुआ है हॉल के अंदर। आप लोगों को जो ये नफरती चिंटू कह रहे हैं सिनेमा हॉल खाली है, तो मुझे लगता है मुझे एक चीज आपको दिखा देनी चाहिए आपके चैनल के बाद। ये मैंने नहीं, ये फैंस ने डाला है। ये
अच्छा, तो ये मतलब आपने वीडियो बनाई? मैंने नहीं बनाई है ये, मैंने वीडियो नहीं, सनातनी भी देख रहा है फिल्म की नहीं देख रहा, ये बताएं आप। ये सनातनी नहीं बनाया है, जिसका ट्विटर हैंडल से ये शेयर हुआ है वो सनातनी से हुआ है, सारे देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता भगवा बिकनी का कहीं भी अपमान हुआ है। लोग इतने खुश हैं, फैंस इतने खुश हैं, हर सीन पे उन्होंने सीटी मारी है, हर सीन पे वो डांस कर रहे हैं, और मुझे लगता है सारी जगह ये वायरल भी हो गया कि फैंस नाच रहे थे, स्टेज पे जाकर के वो नाच रहे हैं। तो कहीं, क्योंकि इसमें अगर कहीं भी भावनाएं आहत होती है तो सेंसर बोर्ड कैंची चला देता। 12 कैंची चली ना, सेंसर बोर्ड को प्रेशर आया बीजेपी का, 12 कैंची चली, तो इस पे क्यों नहीं चली? क्योंकि भगवा तो अभी भी है, भगवा भगवा तो भगवा बिकनी तो का अभी भी है। अपमान नहीं हुआ है, इसीलिए उस पे कैंची नहीं चली। अगर अपमान होता तो कैंची चल जाती। आपको डर तो नहीं लगा, क्योंकि आप देख रहे हैं माथे पे तिलक लगाए हुए, भगवा बिकनी पहन के समर्थन करती हैं, तो डर तो नहीं लगा आपको हॉल जाने में? मुझे डर क्यों लगेगा? देखिए, मैं खुद सनातन धर्म से हूं और मैं ये दिखाना चाहती हूं, और मैसेज मैंने पहले भी आपकी वीडियोस में बोला था कि कहीं भी अपमान नहीं हुआ है। और देखिए, मैं तिलक इसीलिए लगा करके आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दे रही हूँ कि कहीं भी अपमान नहीं हुआ। अपमान होता तो ये पिक्चर रिलीज होती ही नहीं। सेंसर बोर्ड में बकायदा इस पिक्चर को पास किया, कहीं अपमान नहीं हुआ। और आप जैसे लोगों, फैंस ने जो मूवी देखी है, कहीं ना कहीं फैंस का भी रिएक्शन आता, फैंस तो बहुत खुश है। लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं ना मैम, अभी क्या हर जगह से खबर आ रही है कि पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, आग लगाए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम पठान मूवी अभी भी नहीं चलने देंगे। देखिए, 4 नफरती चिंटू भड़काऊ गैंग के जो कुछ मेंबर हैं, अगर वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि पिक्चर लोग देखने नहीं जा रहे हैं। लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इस्लाम की जीत हो गई है? एक स्टार की जीत हुई है, एक कलाकार की जीत हुई है, पूरी फिल्म की जीत हुई है, पूरे फिल्म के मेकर्स की जीत हुई है, और ऑडियंस की जीत हुई है, क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश कर दी थी। डंके के चोट पे ये छाती पीट पीट के बोल रहे थे पिक्चर को बायकॉट करो, पिक्चर को रिलीज नहीं होने देंगे, पोस्टर फाड़ देंगे, बहुत कुछ करा था। लेकिन आज क्या हुआ? फैंस ने पिक्चर को अप्रिशिएट किया। जैसे मैंने कहा था, फैंस शाहरुख खान को पसंद करते हैं। शाहरुख खान फैंस के लिए भगवान है, वो खुदा से कम नहीं है, और आज फैंस ने साबित करके दिखा दिया। क्योंकि आप भगवा का अपमान करने में आप सबसे आगे रहे। आज आप जो है हरे कलर का जो है ये सूट पहन कर आ गए, तो क्या इस्लाम धर्म कबूल करने नहीं, पहले तो ये बताइए, हरे रंग से आपने मुझे इस्लाम से कैसे कनेक्ट कर दिया? रंग तो सारे क्योंकि भगवा का अपमान करने में आप सबसे आगे नहीं रहे। सारे, मैं तो कहती हूँ सारे। तो क्या आपको आपका माइंड बदल चुका है? मतलब क्या आपको लगता है कि हरे ड्रेस का से आप क्या कहना चाहते हो? मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं हिंदुस्तान की नहीं हूँ? क्या कहना चाहते हो आप हरे रंग से? हर एक रंग है ना, उसको रंग की तरह लो। मेरे आपने इतना प्रेम नहीं, आपने मेरा हरा रंग देख लिया, आपने मेरा टीका नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि आज दिन क्या है और मैंने एक फ्लैग लगाया हुआ, आपने ये नहीं देखा, पर आपने मेरा हरा रंग देख लिया। यही तो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि आप सिर्फ परसेप्शन पे मत रहिए, आप उसके आगे जाइए। आपको जो देखना है वही देख रहे हैं बीजेपी के चश्मे से। आप बीजेपी के मुसलमानों से तो प्रेम है। मुसलमान, इतना प्रेम क्यों है मुसलमान? मेरे सारे दोस्त हैं मुसलमान, क्या पता मेरा कोई मुस्लिम नहीं। देखिए, मेरे को सब सही लगते हैं, सब इंसान है, वो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है। सब मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, मैं मानती हूँ मेरे दोस्त हैं। आप लोगों में से भी कोई मुस्लिम होगा, और क्या पता कोई चाहने वाला हो मेरा मुस्लिम। चक्कर वही है। आप लव जिहाद करेंगे मुस्लिम? लव जिहाद का मेरे को लगता है, मुझे आपको पहले मतलब समझा देना चाहिए। लव जिहाद तब होता है जब लड़का अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके वो लव करता है। लेकिन अगर लड़का अपनी आइडेंटिटी बता करके लव करे, बताए कि मैं मुसलमान हूं, तो फिर लव जिहाद क्या हुआ? अगर मुझे बॉयफ्रेंड का नाम क्या? नहीं, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पे बताना नहीं जरूरी समझती अभी। मुस्लिम है, ये तो क्लियर कर दिया आपने। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई पसंद है तो उसमें आपको पत्ती क्या है? मतलब अब आप मेरे को इस पे भी रोक लगाएंगे कि मुझे मुसलमान को पसंद नहीं करना, मैं मुसलमान से दोस्ती नहीं करूं। कैसा थॉट प्रोसेस लेते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। सनातनी कम हो गए थे क्या? हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, किसी से भी निगाह कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहे। हिंदुस्तान की खूबसूरती आपको जब करेंगे आपको न्योता चला जाएगा। अच्छा, तो आप निकाह करने जा रही है? नहीं, जब भी करेंगे आपको न्योता चला जाएगा, आना जरूर। बिल्कुल, हम आपकी शादी में आएंगे। हाँ, लेकिन उसको लव जिहाद का नाम मत बोलना, वो लव जिहाद नहीं होगा अगर होगा, क्योंकि अगर आप किसी से खुद लेकिन मुसलमानों में एक रूल भी आता है, आपको मुसलमान भी बनना पड़ेगा, नहीं कि आपको कलमा भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे आप कलमा? वक्त आएगा, वो सब आपको पता लग जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम पे अपनी सारी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना इतना पसंद नहीं करूंगी। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड बनाएंगे, अब इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान का विरोध हुआ, इसलिए आप। अगर मुझे कोई पसंद है तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि मेरे को किसके साथ मेरा पैर हो या कोई मेरा क्लोज हो। आप मुझे नहीं बताएंगे, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं एडल्ट हूँ, मेरे को जिससे बात करनी होगी मैं करूंगी। अच्छा, शाहरुख खान का जो विरोध हुआ उसकी वजह से मुसलमानों के प्रति मोहब्बत जागी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हिंदुस्तान की जनता से प्यार करती हूँ और सब एक है। मुझे कोई किसी में धर्म नहीं दिखता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुझे कोई नहीं दिखता, मुझे सब एक ही लगते हैं। सासे नहीं, वो बात अलग थी, वो बिल्कुल अलग थी। वो लड़की, मैं उस मुद्दे पे जाना नहीं चाहती।
वो लड़की ने अपने घर वालों से बहुत कुछ छुपाया था। जब वो इतना टॉर्चर में थी उसको बोल देना चाहिए था ना, वो बोली नहीं, वो चुप करके सहती रही, तो उसके बाद उसको रेपरकशन से झेलने पड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हिंदुस्तान, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हो, क्या उन सबके खून अलग हैं? सबका खून एक है क्या? वो नहीं तो फिर नहीं रूल्स अलग नहीं है। सब आप कह रहे हैं कि मुसलमान बॉयफ्रेंड बनाएंगे तो उसमें जो है इस्लाम भी कबूल करना पर कलमा पढ़ना पड़ता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पठान फिल्म देखकर जो है आपका पूरा माइंडसेट बदल गया एकदम, आप जो है मुसलमान से शादी करने के लिए तैयार। मैंने ऐसे नहीं बोला। देखिए आप अपने ना वर्ड्स को, क्या कहीं लव जिहाद बढ़ाने का काम नहीं कर रही है? बिल्कुल भी नहीं करिए। लव जिहाद है कहाँ? आप हर चीज में नहीं बिल्कुल भी नहीं। लव जिहाद का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। जब ऐसा क्या हुआ कि आप मुसलमान से शादी करने को तैयार हो? मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं शादी करने को तैयार हूं। मैंने कहा अगर मुझे कोई पसंद होगा, अगर हटा दिया, देखिए नहीं आपने अगर हटा दिया, नहीं मैंने बोला अगर मुझे पसंद होगा। आप तो कह रहे शादी करने को तैयार होगी, अगर बोला है ना, सुन लो। आप बीजेपी के चश्मे, बीजेपी के जो कान है ना आपके, पहले तो चश्मे थे, पहले तो आपके बीजेपी के चश्मे थे, अब बीजेपी के कान भी हो गए आपके। आपने कभी नहीं बोला आपका प्रश्न फिल्म देखने से पहले, आपका प्रश्न फिल्म देखने से पहले ये नहीं था। अब आपका प्रश्न है तो मैं उस प्रश्न का जवाब दे रही हूँ कि अगर आपने सुना नहीं, वही ना, उस वक्त आप सुना नहीं, आप बोल रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। और मुस्लिम भी कोई आरोप लगता है जिहाद फैलाने का, तो कहीं ना कहीं आप भी घर से हो गई हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आप खुद जबरदस्ती अपने जो लफ्ज, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और मुझे तो समझ में नहीं आया। पहले भी आपका इंटरव्यू हमने लिया था, तब तो अपनी ये नहीं कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड मुसलमान होना चाहिए, लेकिन फिल्म देख करके आई है तो आपका माइंड जो है चेंज हो गया है। अब कह रहे हैं कि हमें जो मेरा बॉयफ्रेंड हो वो मुसलमान हो। मैंने नहीं बोला। मैंने सवाल ये क्या बॉलीवुड भी अब ये लव जिहाद कर रहा है? बॉलीवुड भी अब अपनी साजिश, आप गलत मेरे को डाल रहे हैं। आप एक गलत क्वेश्चन मेरे को पोर्ट्रे कर रहे हैं। आपने पूछा, मैंने कहा हो सकता है, मैंने हो सकता है बोला, मैंने ये नहीं बोला है। हो सकता है तो हो सकता है, ये सवाल था कि हो सकता है। और उनसे मुसलमान नहीं, कोई और धर्म का भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है, क्रिश्चियन, मतलब कोई भी धर्म का हो सकता है। आपसे मुसलमान को टारगेट ना करें, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि सबको एक जैसा। मैं लगता है कि सनातनियों को एकजुट होना चाहिए। सनातनी एकजुट है, पूरा एकजुट है। यहाँ पे बाइकआउट का असर दिखा फिर? बाइकआउट मैं कह रही हूँ ना, जो बाइकआउट गैंग है वो कुछ लोग हैं, वो कुछ नफरती चिंटू है। सनातनी ने कभी भी इसको बाइकआउट नहीं किया था। और उसका वो जो है वो आपको रिजल्ट मिल गया है कि जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग आई है, और एडवांस बुकिंग ने बम्पर ओपनिंग करी है। और उसके बाद ये बहुत अच्छा अभी आगे भी करेगी, क्योंकि टिकट्स मिल नहीं रही है, टिकट्स अवेलेबल नहीं है। क्या कहेंगे जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं? वो तो उनको तो लगता है कि हम धर्म के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, उपद्रव मचा रहे हैं। देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग बाइकआउट कर रहे थे, जो नफरती चिंटू थे और भड़काऊ गैंग वाले लोग थे, उनके पत्ते बड़े छोटे थे। उनके पास पत्ते इतने छोटे थे और उसमें वो ब्लाइंड खेल रहे थे। और जब पिक्चर रिलीज हुई, उनको ये नहीं पता था कि उनके सामने बादशाह है। अगर वो पहले देख लेते तो उनको पता लग जाता, उनके पत्ते मुफलिस थे। मुस्लिम परस्ती ही दिखेगा कि कभी जय श्री राम के नारे लगाते हुए मानवी तनुजा दिखेंगी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं सनातनी हूं और हम हर किसी के नारे लगाएंगे, जय श्री राम, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर के नारे आप लगाएंगे? मैंने अभी जय श्री राम बोला, आपको वो सुनाई नहीं दिया? नहीं अल्लाह अकबर, अरे मैं तो सबको मानती हूँ। आप अल्लाह अकबर करें, आपने जय श्री राम, वही देखिए, फिर आपके कान बीजेपी के हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते। आपने जय श्री राम नहीं सुना। मैंने दो बार जय श्री राम बोला, तो आपने जय श्री राम नहीं सुना। मैंने अल्लाह अकबर बोला, आपको आपत्ति हो गई। और आपको इतना ठेस है, आपको मुस्लिम नहीं, आपको इतना डिग्रेड करना है। आपको नहीं, आप नहीं चाहते कि कोई अल्लाह अकबर भी बोले, कोई और। नहीं, पठान देख के आए हैं ना। मैंने जय श्री राम बोला, आपको उसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। आपने वो सुना नहीं। आपने जय श्री राम मैंने बोला, आपने उसको सुना नहीं, लेकिन आपने अल्लाह अकबर सुन लिया। इसी से मैंने क्यों ये नारे लगाए, क्योंकि मैं आप ही को बताना चाहती थी कि आपने मेरा जय श्री राम नहीं सुना, पर आपने मेरा अल्लाह अकबर सुन लिया। तो मतलब ये नारे लगा के अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े सेकुलर आदमी, सेकुलर लोग हैं। देखिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यहाँ पे हर धर्म का व्यक्ति रह सकता है और बड़े आराम से रह सकता है। अगर आप जिसको मंदिर जाना है वो मंदिर जाए, जय श्री राम के नारे लगाए, जिसको मस्जिद जाना है मस्जिद जाए, अल्लाह अकबर बोले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं किसी और धर्म के भगवान या गुरु या अल्लाह को मैं मान नहीं सकती, मैं उनको पूछ नहीं सकती। फर्जी टीका लगा फर्जी, देखिए नहीं, मैं सनातनी हूँ और मेरे सनातन धर्म की आप बेइज्जती मत करिए। आप मेरे सनातन धर्म की और मेरे फिल्म की बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं,
आती ये हैं। देखिए सस्ती आप, लोकप्रियता के लिए ये आप देखिए भगवा बिकनी पहन मैं लेती हैं, गणेश जी की सस्ती भक्त हूँ, लोकप्रियता के लिए आप- मैं गणेश जी की भक्त हूँ और मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ। सबका सबका भगवान एक ही है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। मैं अगर सनातन धर्म से हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई और धर्म के रिलीजन प्लेस में जाकर के अपना माथा नहीं टेक सकती। मैं मेरे को हिंदुस्तान की यही सिनेमा खूब। हॉल में आपके जैसा ही सनातनी माथे से तिलक हटा दीजिए आप। क्यों हटाऊं? मैं हाँ, सनातन, हटाइए मैं माथे से तिलक सनातनी हूँ, आप। मैं बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी। मेरे को अपने पठान फिल्म भगवान, देखेंगे, अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे तो तिलक हटाइए। मुझे ये लगता है आप लोगों की मानसिकता बहुत ही खराब है। जैसे पिक्चर रिलीज हुई है तो पिक्चर पेट्रियोटिक फिल्म बनी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ही देशद्रोही हो। आपको देश से प्यार नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर नहीं, आप एक मैसेज, आप ये सर्टिफिकेट एक देंगे, पिक्चर में, सर्टिफिकेट आप देंगे। हाँ मैं सर्टिफिकेट आपको दूंगी, क्योंकि आपको देश से प्यार नहीं है। पिक्चर जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा पिक्चर पेट्रियोटिक है और वो अपनी जान भी देने को तैयार है पूरे नहीं, देश के लिए। एक मिनट, आपको सोल्जर, यही एक पसंद है। सोल्जर, एक सोल्जर अपनी जान देने को तैयार है और आपको उसमें भी आपत्ति है क्योंकि वो खान है। आपको अच्छा, अब आप पठान, चाहते हैं, अकबर, नहीं खिलजी यही नहीं नहीं देखना नहीं, है अब आपको, आपको, अब आप एक खान अगर देश पे जान दे देगा, आपको उसमें भी आपत्ति है क्योंकि वो खान है तो देश के लिए मर भी नहीं सकता। खिलजी फिल्म बनाओ, अकबर बनाओ, बाबर बनाओ, औरंगजेब बनाओ, यही चलेगा देश में। खान का तो, शाहरुख खान का बहुत अच्छा किरदार था, वो देश प्रेमी था, वो सोल्जर था, वो अंडर कवर एक एजेंट था। वो दिखाया गया है कि वो देश के लिए अपनी जान दे रहा है। आपको उससे आपत्ति है, लेकिन जो उसके अंदर देशद्रोही था जॉन अब्राहम, उसके लिए कोई कुछ नहीं चर्चा कर रहा। उसके लिए आपके माइक पीछे हो जाएंगे। अभी आप सुनेंगे भी नहीं। अभी कैरेक्टर है वो तो। हाँ, तो शाहरुख खान का कैरेक्टर आपको नहीं दिख रहा, शाहरुख खान का कैरेक्टर नहीं दिख रहा, उसका रोल नहीं दिख रहा, दीपिका की कोई बात नहीं कर रहा है। और जितनी चर्चा ये हो रही है कि भगवा रंग, भगवा रंग, भगवा रंग, भगवा रंग शाहरुख, भगवा रंग शाहरुख, तो क्या शाहरुख ने भगवा पहन लिया? पहना दीपिका ने है, लेकिन चर्चा शाहरुख पे हो रही है। करा दीपिका ने है, नाची दीपिका है, भगवा दीपिका ने पहना, लेकिन आप बात क्या करते हो? शाहरुख। क्या लगता है, क्या हॉल के अंदर क्या है हिंदू लोग थे या सिर्फ मुसलमान भरे हुए थे कि आपके जैसे सनातनी थे? मैंने तो सबके माथे पे टीका देखा वहां पे, तो सनातनी थे, सनातनी हॉल के अंदर सनातनी थे। चश्मा कौन सा था? जनता का चश्मा था, आपकी तरह बीजेपी का नहीं था। मुस्लिम परस्त चश्मा था नहीं, क्या? जनता का चश्मा था। पठान वाला चश्मा था। तो आपका कहने का मतलब है जितनी एडवांस बुकिंग हुई है, जितनी ये पिक्चर चल रही है, पिक्चर की टिकट नहीं मिल रही, वेडनेसडे से संडे तक पिक्चर की टिकट नहीं मिल रही, तो आपका मतलब है वो सारे के सारे जो टिकट सोल्ड आउट हुई है वो एक मुसलमान कम्युनिटी ने खरीदी है। एक मिनट, मुसलमान कम्युनिटी ने खरीदी है, हिंदू नहीं था। तो इतना मुसलमान है भारत में जो इतनी टिकटें खरीद लिया और हिंदू नहीं गया? नहीं, आप खुद को सनातनी कहती हैं तो नहीं, मेरे को इसका जवाब दे दिया। अरे दे दीजिए ना, उनसे भी जाकर के पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे मुझे मैं तो इसका मतलब मुसलमान हिंदुस्तान में जी नहीं सकता, मुसलमान हिंदुस्तान में सांस नहीं ले सकता, मुसलमान हिंदुस्तान में रह नहीं सकता, ये जानना चाह रहे हो ना? तो अभी शाहरुख कर रहे हो, शाहरुख कर रहे हो। उसके अंदर दीपिका भी है, जॉन भी है, डिम्पल भी है, आशुतोष भी है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। शाहरुख का विरोध पूरे मुसलमान का विरोध नहीं है, आप इसको क्यों नहीं समझती हैं? तो फिर आपत्ति क्या है? तो आप कर रहे हैं राजनीति, आप कर रहे हैं राजनीति। मुसलमान का विरोध है तो और क्या है? और क्या है? आप किस लिए आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं उसका नाम? को एक रीजन में, तथ्य में बताइए। आज कहेंगी दीपिका को कि आज के बाद कभी भगवा कलर की बिकनी ना पहने। क्यों ना पहने? क्यों ना पहने? वो कुछ भी पहने, आपको क्या उसमें आपत्ति हुई? आपको भगवा रंग दिख रहा है, वही आपको वहां पे येलो नहीं दिख रहा, आपको गोल्डन नहीं दिख रहा, आपको व्हाइट नहीं दिख रहा, आपको ब्लू नहीं दिख रहा, पर आपको सिर्फ भगवा दिख रहा है।